जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 में मीन राशि की कैसी होगी स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके संतान, उनके प्रेम, उनकी नौकरी की स्थिति। इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले। और मीन राशि के साथ में अक्टूबर के महीने में भाई 8 अशुभ घटनाएं, यानी 8 अच्छी घटनाएं और एक अशुभ घटना घटित होने वाली, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड क्षितिज या विश्व के अंदर अक्टूबर के महीने में ही 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं जिसका असर विश्व पे पड़ेगा। तो पहले तो अक्टूबर के महीने में 3 बड़े बदलाव क्या आएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण आ रहा है। दूसरा, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है अक्टूबर के महीने में। तीसरा, अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर को राहु केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी देखा जाए तो राहु देव 18 साल बाद मीन राशि में जा रहे हैं। और मीन राशि पे इसका क्या प्रभाव होगा, आप ही की राशि में जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? आपने वो वीडियो देखी, नहीं देखी तो तुरंत झट करके सबसे पहले उसी वीडियो को देखें जो कि स्क्रॉल डाउन करके आपको राहु राशि परिवर्तन पे मिल जाएगी। उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि राहु क्या क्या आपके लिए योजनाएं बुन रहा है। तो उस वीडियो को देखने से और प्लानिंग करने से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम मंथली राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो भाई ये मीन राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। और देखा जाए तो आपके उसमें धन भाव के अंदर देखें जो गुरु, चंद्रमा और राहु बैठे हैं। यानी कि गुरु मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो भाई दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। एक तरफ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, एक तरफ गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, यानी अच्छा बुरा दोनों तरह का रिजल्ट देगा। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, जबरदस्त मालव्य योग आपका बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव में बुध, 7वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं, जो कि आप ये पूरी की पूरी 9 ग्रहों की गोचर की स्थिति आपने जान ली। पहले घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। गुरु, चंद्रमा, राहु के साथ में बैठे हैं, यानी कि 2 घटनाएं जीवन के अंदर शुभ होगी। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज देखा जाए तो जो गजकेसरी योग गुरु अक्टूबर के महीने में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र साधना शुरू करने वाले हैं। अध्यात्म की पुस्तकें आपने पढ़ने वाले हैं। किसी गुरु का प्रवचन आप पूरे महीने आनंद और चाव से देखने वाले हैं, यानी किसी गुरु से आप इंस्पायर होने वाले हैं और जीवन में उस चीज को चरितार्थ करने वाले हैं। यानी आध्यात्मिक बदलाव मीन राशि के जीवन में आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सामाजिक काम भी आप करने वाले हैं, यानी कि आप किसी गरीब की मदद करने वाले हैं, किसी को भोजन, कपड़े वितरण अक्टूबर के महीने में करने वाले हैं। खूब दान धर्म आप करने वाले हैं। तो 2 बड़े बदलाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में हो रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव के अंदर गुरु, चंद्रमा, राहु बैठा है, यानी गजकेसरी योग भी गुरु चंद्रमा के कारण बन रहा है। और गुरु राहु के कारण आपका गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है। यानी मीन राशि के जीवन में 3 धन संबंधी शुभ घटनाएं अक्टूबर में होगी और एक धन संबंधी अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित होगी। अब वो क्या क्या है इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में, पूरे अक्टूबर में धन में आपकी जबरदस्त वृद्धि हो रही है, यानी धन का फ्लो अक्टूबर में आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बैंक में या इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा। या तो बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा या कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में, या जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट SIP और किसी इन्वेस्टमेंट में कर रखा है उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ किसी वस्तु के क्रय विक्रय से भी आपको अक्टूबर में धन लाभ होगा। तो 3 शुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। अशुभ क्या हो रहा है भाई? आप भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो अपने सोने चांदी पे जरा ध्यान रखें। सोने चांदी की वस्तु आपकी गुम, चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध है परिवार भाव से, यानी परिवार भाव के स्वामी बुध हैं और पूरे महीने कन्या यानी अपनी राशि में विचरण करेंगे। उसके बाद तुला राशि में विचरण करेंगे। दोनों ही बुध की शुभ राशियां हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
घर के अंदर कोई नया मेहमान आ सकता है। अब नया मेहमान भी दो किस्म के होते हैं, पहला कोई गाड़ी आ सकती है, क्योंकि गाड़ी को भी हम एक जीव ही मानते हैं, तो नया मेहमान आ सकता है, या फिर कोई जीव को आप पाल सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में घर के अंदर बाथरूम या पाइप फिटिंग का काम भी आप करा सकते हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव भी अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध मीन राशि वाले उनसे है जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी है। पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं तो देखा जाए तो, लेकिन कर्क राशि में बैठे हैं, यानी यहाँ कमजोर हो रहे हैं शुक्र। तो दो घटनाएं शुभ और एक घटनाएं अशुभ बनती है संतान पक्ष में। देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में अगर आपकी बड़ी संतान है, 17 से प्लस संतान है, तो संतान के करियर के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। धन में वृद्धि हो रही है, पद में वृद्धि हो रही है, करियर में कुछ ना कुछ आपकी संतान एक्टिव रहने वाली है। अगर छोटी संतान है तो विद्या में एक्टिव रहने वाली है, यानी छोटी संतान के लिए भी अच्छा है। छोटी संतान को मामा मामी या नाना नानी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, यानी छोटी संतान के तो भाई बल्ले बल्ले हो रहे हैं, अक्टूबर में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। बाकी जो बड़ी संतान है उनका नित्य संगीत कला के प्रति शौक जागृत होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने के योग नजर आ रहे हैं। और अशुभ घटना क्या हो रही है? अशुभ घटना का संबंध बड़ी संतान के साथ में है जिसकी उम्र 17 प्लस है, तो कहीं ना कहीं संतान की कोई वस्तु चोरी या हानि हो सकती है अक्टूबर के महीने में, ये भी बन रहा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध मीन राशि वाले विद्यार्थियों से है। तो विद्यार्थियों को अक्टूबर के महीने में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। जहां पर अक्टूबर के महीने में विद्या में आपका मन लगेगा, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, कोई डिमांड कोई वस्तु दिलाने वाले हैं माता पिता, और कहीं से आपको अचानक धन लाभ भी होगा, या तो शेयर ट्रेडिंग या जो आप करते हैं उससे आपको हल्का फुल्का धन लाभ भी स्टूडेंट को हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बुरा क्या हो रहा है स्टूडेंट का, माता पिता से वाद विवाद भी रहेगा, यानी पहले वाद विवाद होगा, उसके बाद माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध उन लोगों से है जो मीन राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव के स्वामी सूर्य बुध मंगल एक साथ बैठे हैं तीनों ग्रह, तो नौकरी पक्ष में अक्टूबर के महीने में दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ बनती है। देखा जाए तो क्या बनती है, तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो बॉस या सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपको नया प्रोजेक्ट का सुझाव दे सकते हैं, या फिर आपको नया प्रोजेक्ट आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। आपकी पद धन वृद्धि हो सकती है, आपकी रिकमेंडेशन किसी बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, तो ये सब तो बढ़िया है। अशुभ क्या है? मित्रों से बड़े वाद विवाद रहेंगे, कलीग आपसे जलते सड़ते रहेंगे, आप पे टॉन्टिंग कसने वाले हैं आपके कलीग, यानी आप पे रोड़ा करने वाले हैं, आपकी बुराइयां सीनियर पे करने वाले हैं, जो बात आप तक पता चलेगी फिर आप अपने मित्र पे गुस्सा करने वाले हैं, यानी मित्रों के साथ में आपकी सफलता उनसे सहन नहीं होगी और वो जलेंगे, यानी मित्रों से जबरदस्त वाद विवाद अक्टूबर के महीने में होने वाला। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी सूर्य बुध और मंगल तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, यानी अक्टूबर के महीने में दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ दाम्पत्य जीवन के अंदर होगी, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो जिसको हम लव कपल कहते हैं या पति पत्नी हो। तो कहीं ना कहीं दो घटनाएं शुभ क्या हो रही हैं दोनों के जीवन में। पहला, सरकारी लाभ आपके पार्टनर को मिल सकता है, यानी सरकारी कहीं अप्लाई अगर पार्टनर ने किया है तो वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, या सरकारी फंड मिल सकता है, या फिर जो पार्टनर ने शेयर या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है धन, उसका कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा, पहला योग। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई अवार्ड मिल सकता है, उनके काम में नया प्रोजेक्ट करियर में मिल सकता है, नया बड़ी पोस्ट उनको मिल सकती है। तो दो शुभ सूचना मिल रही है। अशुभ क्या है? अक्टूबर का महीना आपका पार्टनर का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रक्त विकार यानी ब्लड से संबंधित हल्की फुल्की डिजीज हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाके कुछ दिन दवाई भी लेनी पड़ सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना का संबंध उन लोगों से जो दुकान या अपना काम चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो गुरु चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, यानी बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर के महीने में गज केसरी योग भी बना रहे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। तो दो घटनाएं शुभ, एक घटना अशुभ व्यापारी लोगों के साथ में होने वाली है। अब दो घटना शुभ क्या इसके बारे में चर्चा करें। पहला,
आपके काम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप अक्टूबर के महीने में आपके मन में एक आइडिया आएगा, उस आइडिया को लेकर आप अपने काम में बड़े तब्दील करने वाले हैं, यानी एम्प्लॉय की जगह चेंज करने वाले हैं और अपनी सीटिंग चेंज करने वाले हैं। बड़ा उठा पटक आप काम में करने वाले हैं जिसका आपको लाभ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको बड़ा काम, बड़ी डील भी मिल सकती है, तो काम में अच्छी खासी वृद्धि रहेगी अक्टूबर में। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि भाई सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, उस पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है अक्टूबर के महीने में। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 12वें भाव में भाई आपके अक्टूबर के महीने में शनि बैठे हैं, तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में किसी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं। यानी 12वें शनि थोड़ा सा आपकी भागा दौड़ी अक्टूबर के महीने में बढ़ा सकते हैं। तो ये 9 घटना आपके जीवन में घटित हो रही है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।